दोस्तों, वेलकम टू प्रवीण क्लासेज। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ट्रिगो का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस हमारा गिवन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चंस हमें 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3। अब हमारे पास क्या हो गया, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यह √3/2, यानी दो टर्म है और दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो हम इसे cos 3 देकर ये नीचे आ जाएगा √3/2। अब हम इसे क्या लिखेंगे, cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब हम इसे cos 30 डिग्री लिख देते, cos 30 डिग्री। अब जब भी cos के टर्म में, ट्रिगोनोमेट्री टर्म में, ये कंपेयर किया जाता है cos से cos के, और एंगल को एंगल से हम कंपेयर करते हैं, राइट। अब ये हमारा एंगल है और ये भी हमारा एंगल है, तो एंगल को एंगल से कंपेयर कर दो, तो क्या हो गया हमारा 3 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो देन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 30/3, यानी कितना 10 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 डिग्री। यही हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में इसे cos से cos को कैंसिल कर देते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग मेथड है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कभी भी हम cos को cos से कैंसिल नहीं करके उसको हम कंपेयर करके देन लिखते हैं। एंगल को एंगल से कंपेयर कर दिए तो 3 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ sin x प्लस cos y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 30 डिग्री, y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी हमें y का वैल्यू निकालना है, y जो हमारा एक्यूट एंगल, ये हमें पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं इसे। sin x प्लस cos y इक्वल टू 1, हम इसे cos y इक्वल टू 1 माइनस sin x लिख दिए। cos y इक्वल टू 1 माइनस sin, और x की वैल्यू क्या है हमारा 30 डिग्री, तो यहां हम लिख दिए 30 डिग्री। अब हमारे पास cos y इक्वल टू 1 माइनस sin 30 क्या होता है 1/2, तो हम इसे लिख दिए 1/2। देयरफॉर cos y इक्वल टू, जब इसे आप एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2, ये हो गया हमारा 1/2। तो cos y इक्वल टू 1/2 को क्या हम cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी cos 60 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब हमारे पास जो पिछले हम वीडियो में बताए हैं, अभी मैं बताया हूं को cos को हम cos से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे तो कितना हो गया y इक्वल टू कितना आ गया हमारा y इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है पहले, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये हमारे ऑप्शन टाइप्स के दिए हुए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी डी, किसी एक इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये टर्म जबकि निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये टर्म हमारा पॉजिटिव है इधर आ गया तो निगेटिव, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिख दिए tan स्क्वायर थीटा।
सिमिलरली जब हम इस टर्म की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर, तो इनटू में हम यहाँ लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। इस टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, आंसर इज 1 और ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गिवन है कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिया है, तो आप लोग इसे प्लीज आप इसे नोट डाउन करेंगे और बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कॉस स्क्वायर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब हम जैसे सपोज दैट x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 का स्क्वायर। तो जब भी पावर में आपस में क्या होता है, टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हम ये लिखते हैं। तो हम इसे क्या लिख दिए, ये हमारा हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। और इसी तरह ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो गया क्योंकि ए की जगह पे कॉस स्क्वायर है और देन बी की जगह पे साइन स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और इधर हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई भी टर्म है जैसे 1 है, 1 में किसी भी टर्म से आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में नो चेंज होता है, तो क्या हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं यहाँ, तो हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट्स में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आया कैसे, यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम बात करें इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 क्या हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों टर्म कॉस क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यही हमें आंसर लाना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा ऑप्शन क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर इज डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर में मैंने लिया है इसे। तो क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई,
देन द कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चंस को हम देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? p अपॉन बी, यानी p की वैल्यू x एंड b की वैल्यू क्या हो गया हमारा? y। तो h इक्वल टू आपका होता है हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू अंडर रूट p की वैल्यू क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। cos थीटा हमें पूछा जा रहा है, cos थीटा इक्वल टू व्हाट? तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। b की वैल्यू क्या है? y। तो y अपॉन अंडर रूट एक्स, h की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और ऑप्शन चेक करते हैं, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q, देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। LHS हमारा क्या है? Q इंटू, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं P इक्वल टू क्या है हमारे पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। एंड Q इक्वल टू हमें गिवन है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब हमें LHS हम यहां पे लिख रहे हैं, LHS हमारा है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 2p, हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या हम Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, ब्रैकेट्स में पी स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिए प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा है हमारे पास, तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 1, ये हो गया। अब हम इसे, अब क्या है हमारा, इस दोनों को आप एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब a प्लस बी, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। अब जो हमारा वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट्स में +1 है, यहाँ -1 है, ये हमारा क्या हो गया? टर्म कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये टर्म हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे आपस में से कैंसिल हो सकता है। जब दो टर्म हो तो इसे हम इसे कैंसिल कर दिए, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास जो आंसर आ गया अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इंटू 2, ये जो 2 हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू था, ये जो हमारा वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू p और p इंटू 2, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2p, तो आंसर आ गया हमारा 2p, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था।
तो अब हमारे देख लीजिए आपका जो हमारा है यही प्रूफ करना था, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P, जो कि हमें ये प्रूफ करना था। तो आई होप ये आपको ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट्स क्लोज 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट्स क्लोज, यानी दो टर्म है a इंटू बी इक्वल टू व्हाट। आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब का आंसर देंगे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।